Hello students, once again we are here to discuss the active and passive voice of models. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स के एक्टिव वॉइस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, needn't, dare, used to। तो ये थे हमारे पास मॉडल्स। जब हम मॉडल्स के एक्टिव वॉइस को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट के साथ मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं। मॉडल्स के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चला जाता है। देन मॉडल के साथ आप बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट लगाओगे। हम अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। इन दिस एग्जाम्पल वी इज द सब्जेक्ट, शुड जो है वो हमारे पास मॉडल है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्सरसाइज हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर हमारे पास आ जाएगा, शुड मॉडल एज इट इज रहेगा। पैसिव बनाते हुए हम मॉडल के साथ बी लगाएंगे, टेक, टुक, टेकन, टेकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, एक्सरसाइज शुड बी टेकन बाय अस डेली। या आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सरसाइज शुड बी टेकन डेली बाय अस। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है वो आता है वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स। वी हमारे पास सब्जेक्ट है, मस्ट हमारे पास मॉडल है, लिसन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिसन टू हिज वर्ड्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब आप इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे, हिज वर्ड्स ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर चला जाता है, मस्ट मॉडल है हमारे पास। अब पैसिव बनाने के लिए हमने बी लगाया, लिसन की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है लिसन्ड टू, बाय अस। यहाँ पर बाय अस ऑप्शनल है, आप इसको लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो लिसन टू पर भी छोड़ सकते हो। थर्ड सेंटेंस हम करेंगे आई शेल ईट द फ्रूट्स। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, शेल मॉडल है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द फ्रूट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो द फ्रूट्स हमारे पास था जो ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पर था, वो आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर। अब यहाँ पर आप अगर फ्यूचर टेंस कंसीडर करके करते हो तो यहाँ पर आपको विल लगाना है। अगर एज ए मॉडल की फॉर्म में आप इसको यूज़ करते हो तो आप शेल लगा सकते हो। विल और शेल यहाँ पर दोनों ठीक है। इसके साथ आप बी लगाएंगे पैसिव बनाने के लिए। ईट की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है इटन बाय मी। तो सेंटेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, द फ्रूट्स विल बी ईटन बाय मी। या सेकेंड फॉर्म में आप बना सकते हो मॉडल्स की फॉर्म में, द फ्रूट्स शैल बी ईटन बाय मी। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर कुड सेव द पेशेंट। यहाँ पर द डॉक्टर हमारे पास सब्जेक्ट है, कुड हमारे पास मॉडल है, सेव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द पेशेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब हम मॉडल्स का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो द पेशेंट है वो हमारे पास सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाता है। अब हमारे पास मॉडल है कुड, पैसिव बनाते हुए आप लोग लगाओगे बी, सेव्ड बाय द डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कि किस तरह से हम मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है वो बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है टिपिकल कंस्ट्रक्शन का। इसमें हमने जो सेंटेंसेस लिए हैं, इट इज़ टाइम और इट इज़ गुड वाले सेंटेंसेस को लिया है। जब हम टिपिकल कंस्ट्रक्शन के एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन आते हैं इट इज़ टाइम,
के साथ आपने टू लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाया। और टिपिकल कंस्ट्रक्शंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ रहेगा, फिर आपको फोर लगाना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था फोर के बाद उस ऑब्जेक्ट को लगाना है, देन टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल को आप देखिए, इट इज़ टाइम टू टेक टी। यहाँ पर इट इज़ टाइम हमारे पास आ गया टिपिकल कंस्ट्रक्शन, टू हमारे पास टिपिकल कंस्ट्रक्शन के बाद था, टेक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब हम टिपिकल कंस्ट्रक्शन के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, इट इज टाइम को आप एज इट इज रखोगे, इट इज टाइम। इट इज टाइम के बाद आपने लगाया फोर पैसिव बनाते हुए, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है टी, फोर के बाद आपने लगाया टी, टू बी, टेक की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, टेकन। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, सिक्स्थ एग्जाम्पल, इट इज गुड टू हेल्प द पुअर। इट इज गुड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द पुअर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने जब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया तो आपने क्या किया, इट इज गुड को एज इट इज रखा, इट इज गुड, फॉर लगाया, ऑब्जेक्ट हमारे पास है द पुअर, टू के साथ आपने बी लगाया पैसिव बनाने के लिए, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आ जाती है, हेल्प्ड। अब नेक्स्ट सेवंथ सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इट इज टाइम टू क्लोज इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द शॉप हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो इट इज टाइम, आपने टाइम के साथ फोर लगाया, ऑब्जेक्ट में हमारे पास था द शॉप, फोर के बाद आपने लगाया द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कि किस तरह से मॉडल्स के और टिपिकल कंस्ट्रक्शन के एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है बनाते हैं। हमने अपनी तरफ से आप सबको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि हम इस कोशिश में काफ़ी हद तक सफल भी हो पाए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।